हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि रीट का आपने फॉर्म भर दिया है तो क्या आपने गलती तो नहीं की है, वरना आपको सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखे, वरना हो सकता है कि बाद में कहोगे सर मैं तो मेरा एग्जाम मैं ही देने गया था और मुझे कह दिया कि तू तो कोई दूसरा और मेरी एंट्री नहीं दी गई। कुछ नया एक रूल्स है आपके अब की बार, उसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है, रीट आवेदन 3 माह से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं लगा, इस बात का आपके विशेष देखो। एक तो फोटो, एक दाढ़ी का ध्यान रखना। ठीक है भाई, आपका जैसा फोटो है ना वैसा का वैसा आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचने चाहिए। हो सके तो शर्ट भी सेम रखता, लेकिन कपड़ों की इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चेहरे की देखो, होता है ना कि अपन दाढ़ी वाड़ी नहीं कराई हुई होती तभी राणा सांगा की तरह एकदम खुंखार आदमी लगते हैं, और दाढ़ी वाड़ी करा देते एकदम चिकने चिकने बन जाते, तो एक दिन तो पहचान में नहीं आते कि यार तू ऐसा दिखता है। तो वो वाली बात है। जो लोग ऐनक पहनते हैं परीक्षा में, अगर आप ऐनक पहन के बैठेंगे, ऐनक नंबर वाली होनी चाहिए, नहीं कि रेबन वाला चश्मा लगा दिया कि हाँ स्टाइल मारने जा, नहीं। अगर आप ऐनक पहनते हैं, रेगुलर रूप से आप चश्मा पहनते हैं, तो आप चश्मा पहनकर ही फोटो खिंचवाए और वही रीट के अंदर डलवाए। आप अगर दाढ़ी रखते हैं या दाढ़ी नहीं रखते हैं, अब ये देख लेना, आपके फोटो में दाढ़ी है ना, तो आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे वहां पे भी दाढ़ी होनी चाहिए, आदमी पहचान में आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि ये कोई दूसरा लग रहा है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया है। ठीक है, 3 माह से ज्यादा पुरानी फोटो भी नहीं होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड भी अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड में 3 साल से पुरानी फोटो की बात की गई है। अगर आपके आधार कार्ड 3 साल से पुराना है, 3 साल से पुराना अगर आपका आधार कार्ड है तो उसमें भी फोटो आप अपलोड करा दीजिएगा। और रीट के फॉर्म में जो आप फोटो लगा रहे हो वो फोटो भी 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अभी आपको नई फोटो खिंचवानी है। और उस फोटो में आप ध्यान रखना कि मैं परीक्षा देने जाऊंगा सेंटर पर तो ऐनक रखूंगा, तो ऐनक पहन के फोटो खिंचवाए। ठीक है, और नहीं मैं तो दाढ़ी रखता हूं तो दाढ़ी में फोटो खिंचवाना, परीक्षा सेंटर पर भी दाढ़ी रख के जाना। कि नहीं साहब दाढ़ी नहीं रखेंगे तो अभी साफ करवा दो और फोटो खिंचवाओ, और परीक्षा सेंटर पर जाओ तब भी साफ करो। आदमी पहचान में आना चाहिए ताकि आपको कोई किसी प्रकार का परेशान नहीं करे, नहीं तो बाद में परेशान करेंगे कि यार तू ये तो है नहीं, क्या कर रहा है, मैच नहीं हो रहा। क्योंकि डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए ये एक प्रावधान किया गया है। वहां पे देखिएगा सीसीटीवी निगरानी, वीडियो कैमरा वगैरह, और ये आपको यहाँ पे कुछ बातें बताएगी। तो मुख्य रूप से 2 बातें मैं यहाँ पे कहूंगा कि फोटो और चेहरा मिलान किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए क्या है, आप चश्मा पहनते तो चश्मा पहनिए, दाढ़ी वगैरह जो चीजें मतलब फोटो में है, फोटो पुराना नहीं है, फोटो अभी खिंचाना 3 माह तक का है तो चलेगा, उसके बाद का नहीं चलेगा। अभी जो फोटो खिंचवाओगे, जिस फोटो में आप जैसे दिख रहे हो उसी कंडीशन के अंदर, उसी स्टाइल के अंदर आपको एग्जाम देने जाना है। ये एक छोटा सा अपडेट था। दूसरा, भाषा सेलेक्ट करने का ध्यान रखना भाई। ठीक है ना, वही भाषा सेलेक्ट करना है। आप फॉर्म भरो तो ध्यान रखना कि भाषा प्रथम कौन सी, भाषा सेकंड कौन सी है, उसी की तैयारी करनी जो आपने एग्जाम में भरी है, और परीक्षा में भी वही सॉल्व करना है। इन 2 बातों का विशेषकर फॉर्म भरते समय ध्यान रखना। बाकी आप रीट की विधिवत रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो चाहे आप L1 है या L2 है मित्रों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इसमें आप सभी को पता है कि नेप 2020 नया जुड़ा है। इसके अलावा जो बाल कल्याणकारी योजनाएं जुड़ी है वो सारी इसके साथ में, और पूरी मनोविज्ञान आपकी 30 नंबर की ये। इसके अलावा जो L1 वाले बच्चे हैं, यहाँ जो L2 वाले की है, तो हिंदी की आपकी शिक्षण विधियां, संस्कृत की आपकी शिक्षण विधियां, मैथ की शिक्षण विधियां और आपकी EVS की शिक्षण विधियां, ये सारा का सारा पोर्शन मित्रों आपको 699 रुपए के अंदर मिलेगा RP स्टडी ऐप पर। बढ़िया अच्छे प्रकार से बैच चल रहा है, नया बैच स्टार्ट हुआ है, अभी तक 1 यूनिट हुई है, तो आप बढ़िया अच्छे प्रकार से इसको ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी है उसको 4 चांद लगाइएगा। RP स्टडी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। किसी भी प्रकार की समस्या आती है बैच ज्वाइन करने में तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। L2 वालों के लिए 60 नंबर के आसपास का मैटर यहाँ से बैठता है। L1 वालों के लिए यहाँ पे 70 से 75 अंक का है वो मैटर, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर बैठता है। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको तैयारी करनी है। विशेष रूप से ध्यान रखना भाषा सेलेक्ट करते समय प्रथम भाषा कौन सी भरी है। ई मित्र, बहुत से बच्चे कहते हैं ई मित्र वाले ने भर दिया, पहले गलत भरते हैं फिर कहते हैं सर ई मित्र वाले ने गलत भर दिया था। तो भाई ई मित्र वाला तो भर रहा है, आपको ध्यान रखना वो सही भर रहा नहीं भर रहा। उसने गलत भर दिया तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसका गड़ा नहीं पकड़ सकते, लेकिन आपका गड़ा पकड़ा जाएगा क्योंकि आपने गलत भरिया, एग्जाम में वंचित रह जाओगे। तो विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा फोटो है इसका अच्छे से ध्यान रखना। बाकी और भी जो भी सूचनाएं वगैरह है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लहर पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, इसको सभी साथी अच्छे प्रकार से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली न्यूज के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।